अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि क्लास मैट्रिक के बाद जो है कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने चाहिए, एफएससी बेस्ट है, आईसीएस बेस्ट है या एफए बेस्ट है। तो आज मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स सारी की सारी फैकल्टीज़ बेस्ट हैं। जस्ट हम लोगों ने ये बात बनाई हुई है कि एफए जो है ये एक अच्छी सब्जेक्ट नहीं है, ये नालायक स्टूडेंट पढ़ते हैं। देखें, ये सारी की चीज़ें आपके सामने मैं शेयर करूंगा, ये बोर्ड की तरफ से हैं, ठीक है। तो ये बोर्ड ने ही आपके लिए चीज़ें बनाई हुई हैं, सारी मैनेजमेंट की हुई है। तो आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आप जो है एफए पढ़ेंगे तो कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, अगर आप आईसीएस पढ़ते हैं तो कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। यानी कि सारी के सारी जो है मैट्रिक के बाद आपके जो ग्रुप्स हैं उसकी डिटेल से मैं आज आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर करूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। स्टूडेंट, आपने जो है वीडियो को स्किप नहीं करना, ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक हो गया। अगर आपने मैट्रिक पास कर लिया, ठीक है, और आपने जो है फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना है, तो ये आपके सामने जो है कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं ये कंपलसरी सब्जेक्ट लिखा हुआ है। अब ये सब्जेक्ट्स हैं ये कंपलसरी हैं, इसका मतलब ये है कि चाहे आप आर्ट्स पढ़ें चाहे साइंस पढ़ें, यानी कि एफएससी करें, एफए करें, आईसीएस करें, कुछ भी करें, ये सारे सब्जेक्ट्स क्या हैं, कंपलसरी हैं, ठीक है। अब कंपलसरी सब्जेक्ट में क्या है, उर्दू है, पाकिस्तानी कल्चर है, फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स ओनली इन लाई ऑफ उर्दू, ठीक है। अब ये जो पाकिस्तानी कल्चर है ये सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए है जो ब्रॉड के स्टूडेंट हैं, ठीक है, यानी कि फॉरेन स्टूडेंट हैं उनके लिए। अब उर्दू एक मेजर सब्जेक्ट है कंपलसरी, एक इंग्लिश है, एक इस्लामियात है, ठीक है। अब जो नॉन मुस्लिम होंगे उनके लिए रिलीजियस एजुकेशन हो जाएगी, इस्लामियात नहीं होगी। तीन सब्जेक्ट हो गए। चौथा सब्जेक्ट जो है वो तर्जमातुल कुरान है। अब तर्जमातुल कुरान जो है वो चौथा सब्जेक्ट है, ये ऑलरेडी आप पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। अगर कोई नॉन मुस्लिम है वो ट्रांसलेशन ऑफ दी होली कुरान यानी कि तर्जमातुल कुरान की जगह पढ़ेगा सिविक्स, एथिक्स वगैरह। क्लियर हुआ स्टूडेंट। तो ये आपके चार सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए कंपलसरी, कौन कौन से, उर्दू, ठीक है, इंग्लिश, इस्लामियात और इसके अलावा ट्रांसलेशन ऑफ दी होली कुरान। ये चार सब्जेक्ट हर एक स्टूडेंट ने पढ़ने हैं जब आपने जो है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जाना है, यानी कि एफएससी करें, एफए करें, ये चारों सब्जेक्ट्स सभी स्टूडेंट पढ़ेंगे, ठीक हो गया। अब बाकी तीन सब्जेक्ट्स का इशू है, वो मैं डिटेल से अभी आपको बताऊंगा कि आप कौन कौन से और ग्रुप में पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपके सामने जो है लिस्ट ऑफ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, ये कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं। इलेक्टिव कहते हैं ये वो सब्जेक्ट हैं जो आप अपनी चॉइस में पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब चॉइस में आपके सामने हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड है, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम इंडिया है, इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी है, मिलिट्री साइंस है, फिलोसफी है, साइकोलॉजी है, स्टैटिक्स है, ठीक है, इस्लामिक स्टडीज़ है, आउटलाइंस ऑफ होम इकोनॉमिक्स, म्यूज़िक, फाइन आर्ट्स, अरेबिक, इंग्लिश इलेक्टिव, फ्रेंच मॉडर्न लैंग्वेज, ठीक हो गया। तो ये इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, और भी हैं। अब ये मॉडर्न लैंग्वेज में जो है ना, आप कोई भी एक लैंग्वेज रख सकते हैं, चाहे जर्मन हो, पंजाबी हो, पश्तो हो, पर्शियन हो, सिंधी हो, उर्दू एडवांस हो, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, एजुकेशन, जियोलॉजी, सोशियोलॉजी, लाइब्रेरी साइंस, कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर, सिविक्स, नर्सिंग, कमर्शियल प्रैक्टिसेस, मैथमेटिक्स, सराइकी, बलोची, ठीक हो गया। अब ये क्या है, ये इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं, यानी कि ये आप अपनी मर्जी से पढ़ सकते हैं, इनमें से कोई से भी तीन सब्जेक्ट। ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो आगे आर्ट्स में जाएंगे। चार आपको मैंने बता दिए थे, वो सब ने पढ़ने। अब इनमें से आप कोई से तीन सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, आप एफए कर लेंगे, ठीक हो गया स्टूडेंट। अभी मैं आपके सामने रखूंगा प्री मेडिकल ग्रुप। अब तीन सब्जेक्ट मैंने कहा था, आप एफए के लिए कोई से भी रख सकते हैं। अब प्री मेडिकल ग्रुप के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होंगे। प्री इंजीनियरिंग ग्रुप के लिए होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ठीक हो गया। ये है जी प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए। अब जनरल साइंस की मैं बात करूं, ठीक है। अब जनरल साइंस जिसको हम कहते हैं आईसीएस भी कुछ लोग कहते हैं, इसमें आपका मैथ्स होगा, फिजिक्स होगा, स्टैट होगा, इकोनॉमिक्स होगा, कंप्यूटर साइंस होगा। यानी कि इसमें आपने मैथ्स भी पढ़ना है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस भी पढ़ना है। ये दोनों मेजर हैं, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस आईसीएस में। अब फिजिक्स, स्टैट्स और इकोनॉमिक्स, इन तीनों में आपके पास चॉइस है, यानी कि फिजिक्स में से, स्टैट में से और इकोनॉमिक्स में से, इन तीनों में से आप एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इन तीनों में से एक, और मैथ और कंप्यूटर साइंस, ये आपके तीन सब्जेक्ट हो गए जिसको हम कहते हैं आईसीएस। ये आपका हो जाएगा आईसीएस ग्रुप, ठीक हो गया स्टूडेंट।
यानी कि आपने ICS पढ़ना है तो ये 3 सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे। 4 तो कंपलसरी हैं, सब ने पढ़ने हैं। अब मैं बात करता हूँ कॉमर्स ग्रुप की। कॉमर्स ग्रुप में जो है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि जो अकाउंटिंग के कवानीन हैं, ये एक सब्जेक्ट है। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स, बिजनेस मैथमेटिक्स, कमर्शियल जियोग्राफी, कंप्यूटर स्टडी, बैंकिंग, स्टैटिक्स। अब ये आपके सामने मैंने कॉमर्स के कुछ सब्जेक्ट रखे हैं, ठीक है। अब हर एक सब्जेक्ट को स्टूडेंट मैंने आपके सामने एक्सप्लेन इसलिए किया है कि बच्चों को ये भी पता हो कि मैंने कौन से ग्रुप में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। अब बच्चों को ये होता है कि बच्चों को पता ही नहीं होता उन्होंने पढ़ना क्या है, वो घर वालों की मानकर जो है वो ग्रुप चूज़ कर लेते हैं। तो आपने जो है इन जो सब्जेक्ट आपने चूज़ करने हैं, पहले आपने उसके अबाउट थोड़ा सर्च कर लेना है। सारी की सारी फील्ड्स अच्छी हैं, कोई भी फील्ड ऐसी नहीं होती जिसको हम ये कह दें कि ये अच्छी नहीं है। सारी फील्ड अच्छी भी होती हैं, ईजी भी होती हैं और स्कोप भी होता है, ठीक है स्टूडेंट जी। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ होम इकोनॉमिक्स ग्रुप की। अब ये होम इकोनॉमिक्स जो है ये मोस्टली जो है ये ख़वातीन करती हैं, ठीक है। इसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री आ जाती है, होम मैनेजमेंट आती है, क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स आती है, अप्लाइड आर्ट यानी कि आर्ट्स वगैरह आ जाती है, फूड एंड न्यूट्रिशन आ जाती है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड फैमिली लिविंग, ठीक हो गया। तो ये सारी जो है ये ख़वातीन पढ़ती हैं होम इकोनॉमिक्स ग्रुप। अब मैं इस्लामिक स्टडी ग्रुप की बात करूं। अब इस्लामिक स्टडी ग्रुप जो है, अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट ग्रुप्स हैं स्टूडेंट आपने जो है याद रखना है। इस्लामिक स्टडी ग्रुप के बाद जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप्स आपके साथ मैंने शेयर करने हैं अभी, ठीक है। अब बच्चों को जो है यही पता होता है कि बस मैंने FSC करनी है, FA करना है, इसके अलावा कुछ पता ही नहीं होता, ठीक है। तो बहुत सारी फील्ड्स हैं। अब अरेबिक, इस्लामिक स्टडीज़, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, ठीक है। इन तीनों सब्जेक्ट्स को आप चूज़ करेंगे तो 4 सब्जेक्ट मैंने पहले बताए। अब कुछ लोगों को शौक होता है वो इस्लामिक स्टडी करने का, अब उसके लिए आप अरेबिक, इस्लामिक स्टडी यानी कि इस्लामियात हो जाएगी, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, ये तीनों सब्जेक्ट करेंगे और आपका जो है सिंपल स्टडी कंप्लीट हो जाएगी, FA, ठीक हो गया। अब जो सब्जेक्ट्स मैं आपको स्टूडेंट बता रहा हूँ ये बात याद रखनी है आपने, ये जितने सब्जेक्ट मैं बता रहा हूँ ये जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं ये आपके फर्स्ट ईयर में भी होंगे और सेकंड ईयर में भी होंगे। जो 4 सब्जेक्ट्स मैंने कंपलसरी बताए थे आपको सबसे पहले, वो आपने याद रखना है कि फर्स्ट ईयर में आपका इस्लामियत होगा, उसके सेकंड ईयर में इस्लामियत की जगह पाकिस्तान स्टडी होगी, ठीक है जी। अब मेडिकल टेक्नोलॉजी ग्रुप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप है, ठीक है। मेडिकल टेक्नोलॉजी ग्रुप में आपने 3 सब्जेक्ट रखने हैं। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी ग्रुप, ठीक है, मेडिकल लैब टेक्नीशियन जो होते हैं। डेंटल हाइजीन टेक्नोलॉजी ग्रुप, डेंटल जो बनते हैं आप, ठीक है, FSC करने के बाद। ऑपरेशन थिएटर यानी कि OT टेक्नोलॉजी ग्रुप, ये जो OT का 2 इयर्स का डिप्लोमा करते हैं। मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी ग्रुप, फिजियोथेरापी, ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी ग्रुप, ठीक है। अब ये मैंने आपके सामने 6 सब्जेक्ट्स रखे हैं। अब इन 6 में से आप कोई से 3 सब्जेक्ट जो हैं वो सिलेक्ट करके अपने 7 सब्जेक्ट कंप्लीट करके इंटर की जो है क्वालिफिकेशन कर सकते हैं। क्लियर हुआ। अब मेडिकल टेक्नोलॉजी ग्रुप के बाद जो है आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉमन जो हैं ये ग्रुप्स हैं, ठीक है। ये जो है आजकल यही बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं। सबसे पहले देखें उर्दू, ठीक है। आपका प्री इंजीनियरिंग ग्रुप जो है, ठीक है, ये FSC जो है मोस्टली प्री इंजीनियरिंग से बच्चे करते हैं। अब प्री इंजीनियरिंग में ये कोड बताए हुए हैं बुक्स के। अब उर्दू जो है, उर्दू में आपका 100 मार्क्स का पार्ट 1 होगा और 100 मार्क्स का पार्ट 2 होगा, ठीक हो गया। इंग्लिश की मैं बात करूँ 100 मार्क्स का आपका पार्ट 1 होगा और 100 मार्क्स का पार्ट 2 होगा। इस्लामिक स्टडी की मैं बात करूँ तो 50 मार्क्स का आपका पार्ट 1 में होगा, लेकिन पार्ट 2 में इस्लामिक स्टडी नहीं है, मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। ट्रांसलेशन ऑफ दी होली कुरान ये फर्स्ट ईयर में भी होगी और पार्ट 2 में भी होगी, ठीक है। पार्ट 1 का मतलब फर्स्ट ईयर और पार्ट 2 का मतलब सेकंड ईयर। अब पाकिस्तान स्टडी जो है मैंने आपको बताया इस्लामिक स्टडी की जगह होगी और ये सेकंड ईयर में होगी, ठीक हो गया। मैथमेटिक्स जो है ये 100 मार्क्स का फर्स्ट ईयर में होगा और 100 मार्क्स का सेकंड ईयर में। अब मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये तीनों सब्जेक्ट जो हैं ये आपके जो हैं ये इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं, ठीक है। अब ये तीनों सब्जेक्ट अगर आप रखते हैं मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो आपकी FSC प्री इंजीनियरिंग हो जाएगी। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री के 85 मार्क्स के पेपर हैं, इसलिए क्योंकि इसका 30 मार्क्स का क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा। 15 मार्क्स का फर्स्ट ईयर का और 15 मार्क्स का सेकंड ईयर का। ये 30 नंबर का प्रैक्टिकल आपके जो होंगे जैसे मैट्रिक में होते हैं बाद में आपके, तो ये भी 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, ठीक है। ये था प्री इंजीनियरिंग ग्रुप। मिल मिला के आपका फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का 1200 मार्क्स बन जाएंगे जैसे मैट्रिक में थे, ठीक है।
तो अब मैं आपको बताऊं प्री मेडिकल ग्रुप। प्री मेडिकल ग्रुप में सेम उसी तरह सारे सब्जेक्ट सेम उसी तरह मार्क्स भी वैसे ही होंगे। सिर्फ प्री मेडिकल में आपका जो है प्री इंजीनियरिंग में आपने मैथ्स पढ़ा था और प्री मेडिकल में आप जो है बायोलॉजी पढ़ेंगे, 85 मार्क्स का ही होगा बायोलॉजी का भी। क्लियर हुआ? और वहाँ पर जो है मैथ्स 100 मार्क्स का होता था। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये था प्री मेडिकल ग्रुप। क्लियर है जी। अब प्री मेडिकल ग्रुप के बाद जो है अब यहाँ पर जो है जनरल साइंस ग्रुप, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दी है। इसमें मार्क्स कैसे होंगे, 4 सब्जेक्ट्स तो आपको पता ही हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो है आपने क्या करना है, कोई से 3 सब्जेक्ट जो करने हैं उसमें आपकी जो है ये है ग्रुप आपका, ठीक है। फिजिक्स, मैथ, स्टैट, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, स्टैट, ठीक है। कोई से 3 सब्जेक्ट आपने चूज करने हैं इनमें से, ठीक है। चूज एनी वन कॉम्बिनेशन, ये लिखा भी हुआ है। क्लियर हुआ जी। इसके बाद जो है टोटल मार्क्स 1200 ही होंगे जो भी आप ग्रुप चूज करेंगे उसके में, ठीक है। अब जो है मेडिकल टेक्नोलॉजी ग्रुप क्लास 11। अब पार्ट 1 में मेडिकल टेक्नोलॉजी के अलग सब्जेक्ट्स होंगे और पार्ट 2 में कुछ अलग होंगे, इसलिए पार्ट 1 अलग है और पार्ट 2 अलग है। जबकि आपने देखा मेडिकल हो प्री इंजीनियरिंग हो उसमें आपको पार्ट 1 पार्ट 2 साथ ही था, लेकिन मेडिकल टेक्नोलॉजी में दोनों पार्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स की अलग अलग बताई है, ठीक है। अब उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात और तर्जमातुल कुरान, ये मैंने आपको बताया था, ये चारों सब्जेक्ट्स जो हैं ये मेजर हैं, कंपलसरी है, ये सभी ने पढ़ने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 300 मार्क्स ईच, ऑप्ट 1 ग्रुप ओनली, ठीक है। अब जो है आपने 300 मार्क्स लेने हैं, इनमें से कोई से भी आप देखें कितने सब्जेक्ट्स हो गए थे, 4 सब्जेक्ट्स हो गए थे। 300 मार्क्स के आपके जो हैं ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स हो गए थे। अब 300 मार्क्स आपके इन सब्जेक्ट्स के होने हैं, ठीक है। अब हर सब्जेक्ट्स के जो हैं 50-50 मार्क्स हैं, ठीक है। यानी कि जो है 150 मार्क्स आपके फर्स्ट ईयर में होंगे और 150 मार्क्स जो है ये आपके सेकेंड ईयर में होंगे, ठीक है। तो इसमें से भी आप जो है एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अब देखिए पार्ट 2 में क्या होगा, पार्ट 2 में भी आपको वही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा जो आपने पार्ट 1 में पढ़ा होगा, ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है। क्लियर हुआ स्टूडेंट? जबकि टोटल मार्क्स क्या होंगे, मैंने आपको बताया था 600 पार्ट 2 के हो गए और 600 पार्ट 1 के, यानी कि 1200 मार्क्स का ही आपका पेपर होगा, ठीक हो गया। अब ये है कॉमर्स ग्रुप, कॉमर्स ग्रुप जिसको आईकॉम भी कहते हैं। तो कॉमर्स ग्रुप की जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम इसी तरह है, ठीक है। जो 4 सब्जेक्ट्स हैं वो मेजर हैं, ठीक है। इसके अलावा जो 3 सब्जेक्ट्स हैं प्रिंसिपल अकाउंटिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इनमें जो है आपके 100 मार्क्स के अकाउंटिंग का पेपर होगा, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स 75 का और प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स भी 75 का, ठीक है। बिजनेस मैथमेटिक्स 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। और पार्ट 2 में आपका जो है ये भी 50 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से ये भी आपने जो है कोई से 3 सब्जेक्ट्स इसमें चूज करने हैं, 4 सब्जेक्ट्स आपके कंपलसरी हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट जी? नेक्स्ट देखें आप, नेक्स्ट लास्ट पर आपको जो है इस्लामिक स्टडीज ग्रुप की डिस्ट्रीब्यूशन बताई गई है, मार्क्स कैसे होंगे, ठीक है। तो ये मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, पाकिस्तान स्टडी में 50 मार्क्स होंगे, ठीक है। अरेबिक में 100 मार्क्स। तो ये स्टूडेंट देखें ये इस्लामिक स्टडीज ग्रुप में है, ठीक है। इसमें भी 4 सब्जेक्ट्स मैंने आपको बता दिया था, ये कंपलसरी है, ठीक है। अब इनमें से आपने कोई से 3 चूज कर लेने हैं। क्लियर है? होंगे ये भी आपके 1200 मार्क्स के ही इंटर कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है? अब लास्ट पे एक चीज़ स्टूडेंट लाजमी देखना, होम इकोनॉमिक्स ग्रुप के बाद मैंने एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट शेयर करनी है, ठीक है। अब उर्दू में देखें यहाँ पर सेम वही मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगी होम इकोनॉमिक्स में, लेकिन यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट देखें, बायो, केमिस्ट्री, होम मैनेजमेंट, क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल, इनमें से आपने कोई से 3 सब्जेक्ट चूज कर लेने, लेकिन 4 आपके कंपलसरी हैं। तो ये भी 600 फर्स्ट ईयर में और 600 सेकेंड ईयर में, तो इस तरह से मिल मिला के ये भी क्या हो जाएंगे 1200 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखें, यहाँ फर्स्ट ईयर में आपके सब्जेक्ट और होंगे होम इकोनॉमिक्स में और सेकंड ईयर में आपके सब्जेक्ट्स चेंज हो जाएंगे, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। तो ये 1200 हो जाएंगे। अब लास्ट में देखें ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप में सेम इसी तरह है, ठीक है। इसमें भी आपके जो हैं कोई से 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आपने चूज़ कर लेने हैं इन तीनों में से, ठीक है। ये जो है इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आपको बता दिए गए हैं, इनमें से आपने अपनी मर्जी से चूज़ कर लेना है। 4 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी हैं, वो सबके लिए हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये भी 1200 मार्क्स के आपके इंटर के हो जाएंगे। अब लास्ट में जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करनी थी वो ये थी, हर सब्जेक्ट का कोड। ये कोड आपको याद होगा तो आप जो है सब्जेक्ट इजीली सिलेक्ट
कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा लिस्ट ऑफ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स फॉर क्लासेस 11 एंड 12, ये सारे वो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से आप कोई से 3 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो ये लिस्ट आपके साथ मैं स्क्रॉल करता हूँ, ये आप देख सकते हैं कि इनमें से आपने कोई से भी 3 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं अपने इंटर के पार्ट के लिए 1 और 2 के लिए। ठीक है, ये देखें लैंग्वेज में अरबी है, पर्शियन है, पंजाबी है, बच्चों को पता ही नहीं होता। अब ये जो मैंने लास्ट पे एक लिस्ट आपके साथ शेयर की है ना, ये स्पेशली मैंने उन स्टूडेंट के लिए शेयर की है जो प्राइवेट एडमिशन भेजना चाहते हैं। अब प्राइवेट एडमिशन के लिए जो है बच्चों को पता नहीं होता कि हमने जो है कौन से सब्जेक्ट रखने। ठीक है, तो आपको मैं बताता चलूँ स्टूडेंट, इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है कि जो प्राइवेट स्टूडेंट एडमिशन भेजना चाहते हैं वो कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, जो रेगुलर एडमिशन भेजना चाहते हैं वो कौन से सब्जेक्ट चूज़ करें। तो हर एक ग्रुप को मैंने डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सकें।